अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दूर किसी गांव में एक धोबी रहा करता था जिसका नाम रघु था। उसने अपने काम के लिए गधा रखा था जिसका नाम मंगला था और घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता जिसका नाम भोलू था। मंगला धोबी के कपड़े तालाब तक ढोकर ले जाता और वापस लाता। भोलू का काम था कपड़ों की रखवाली करना, चाहे दिन हो या रात। गधा कपड़े लेकर आता है, कुत्ता रखवाली कर रहा है। इस बात को लेकर गधा अक्सर कुत्ते का मजाक उड़ाया करता था। कुत्ता बेचारा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता था। अरे भोलू, देख, दिन भर तू पहरेदारी करता है। तू तो बेचारा 24 घंटे पहरेदारी करता रहता है, थकता नहीं क्या? और मैं सुबह थोड़ा काम करता हूँ और फिर मस्त आराम। मेरी ड्यूटी तो कपड़े लाने ले जाने तक है। काम तो मेरा है, पर कभी कभी सोचना पड़ता है कि मेरी जिंदगी बस यही है, ना चैन ना आराम, ऊपर से भूख अलग। भाई, मैं तो दिन में काम करता हूँ, रात में चैन से सोता हूँ। तुम्हारी किस्मत ही खराब है पहरेदार साहब। काम आसान लग सकता है मंगला, लेकिन 24 घंटे ड्यूटी करना कोई मजाक नहीं है। अरे छोड़, ये तेरी किस्मत है। तूने जन्म ही पहरेदार बनने के लिए लिया है। भोलू बस चुप रह जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन खट्टा हो जाता है। सुबह का समय, धोबी खाने की थाली लाता है। लो बेटा, लो खा लो। ये तेरे लिए रोटी और मंगला तेरे लिए चारा। जल्दी तैयार हो जाओ, हमें तालाब जाना है। गधा जल्दी से आधी रोटी खा लेता है। अरे भोलू, ये क्या कर रहे हो तुम? रोटी मुझे दे दे, तेरा चारा तो अभी भी पड़ा है। पर मैं क्यों दूं? ये तो मेरे हिस्से की है। अरे, तेरा नाम रोटी पर लिखा है क्या? और मुझे पता है घास तो तुम खा नहीं सकते हो, तो पहले क्यों ना मैं रोटी खा लूं? घास तो अब मैं कभी भी खा सकता हूं, तो पहले मैं रोटी खा लेता हूं। तुम ऐसा करो, मेरा घास खा लो और बदले में तुम सारी रोटी मुझे दे दो। क्यों खाओगे चारा? तू कैसे खाएगा? तू तो बस दूसरों का हिस्सा हड़प सकता है। भोलू मजबूरी में चुप हो जाता है। अजीब जानवर हो तुम। पहले तो मेरी रोटी खा लेते हो, ऊपर से मुझे ही बोल रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को टाटे। सूरज ढल रहा है। कुत्ता कपड़ों की रखवाली कर रहा है। गधा आराम कर रहा है। भोलू, सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए रस्सी पर टांग दिए हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती है। सारे कपड़ों की बराबर रखवाली करना। सो मत जाना। कोई जानवर आए तो भगा देना। शाम तक सूख जाएंगे तो हम दोनों आकर वापस ले जाएंगे। बोलू, देखना, सारे कपड़ों पर नजर रखना। गाय बकरी कहीं आ जाएं तो भौंक कर भगा देना। मैं जरा घर जाकर आराम करूंगा। ये दिन में आराम करता है और मेरी रोटी भी खा जाता है, और मुझे दिन रात पहरेदारी करनी पड़ती है। ऊपर से जब देखो तब मेरा मजाक ही उड़ाता रहता है। अगले दिन धोबी और मंगला कपड़े लेकर तालाब पहुंचते हैं। फिर गधा कपड़े लाने के बाद नहाने लगता है और चिढ़ाते हुए भोलू को कहता है, अरे भोलू, देख ये पानी कितना ठंडा है, तू भी नहा ले। मेरा काम कपड़ों की रखवाली है। अगर मैं पानी में चला गया तो गाय बकरी कपड़े गंदे कर देंगी। तू तो बड़ा नियमों वाला है, कभी मस्ती भी कर लिया कर। दूर से बकरियों की आवाज आती है। भोलू तुरंत दौड़ पड़ता है। देख, यही तो कह रहा था, काम में मस्ती की जगह नहीं होती। कुत्ता बेचारा गधे
की आदत की वजह से काफी परेशान रहने लगा। एक तो वो उसकी रोटी खा जाता था, बेचारा कुत्ता वैसे ही भूखा रह जाता था। उधर गधा तो कपड़े धुलवाकर धोबी के साथ आराम करने घर चला जाता था। कुत्ता बेचारा कपड़े की रखवाली करता था, भूखा था, इसलिए मुश्किल से भौंक पाता था। और गधा कपड़े डालने के बाद मालिक के साथ घर जाकर पूरे दिन आराम करता था। कई बार तालाब के किनारे पानी पीने आईं गायें, बकरियां कहीं धुले हुए कपड़ों पर पैर न रखते, इसलिए उनके आते ही वो कभी कभी दौड़कर उन्हें डराने की कोशिश करता ताकि वे भाग जाएं। इसी चक्कर में कभी कभी गाय भैंस का भी शिकार होने पड़ता था। भोलू बकरी के पीछे भागता है, लेकिन बकरी अचानक मुड़कर सींग मार देती है। भोलू पीछे पलट जाता है। वाह भोलू, तू रखवाली कर रहा है या बकरी से कुश्ती? गांव की दो औरतें कुएं पर बातें कर रही हैं। अरे मैंने कल देखा, रघु का गधा तो दिन में सोता ही रहता है, उस गधे की मौज ही आ रही है। हाँ, और कुत्ता बेचारा दिन रात पहरेदारी करता है। पूरी रात तो पहले वो घर की पहरेदारी करता है और फिर पूरे दिन वो नदी पर कपड़ों की पहरेदारी करता है। मैंने तो कल देखा, उस मंगला ने तो भोलू की रोटी भी खा ली थी। बेचारा कुत्ता, वो तो गधे का मुंह ही देखता रह गया। पास से मंगला सुन लेता है और भोलू को चिढ़ाने का प्लान बनाता है। शाम के वक्त धोबी और गधा वापस कपड़े लेने आते हैं। आते ही गधा कुत्ते को चिढ़ाने लग जाता है। अरे सोए तो नहीं हो? कपड़े गिनवा लो, पूरे हैं ना? ऐसे क्या देख रहे हो? किसी जानवर से मार तो नहीं खाए हो? अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया। घर पे मालकिन ने देशी घी के पराठे बनाए थे, क्या मजेदार थे। मेरे दोस्त, काश तुम भी होते, लेकिन होकर भी क्या ही कर लेते। एक कहावत है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ऐसा लगने लगा था जैसे गधे को बात बात पर कुत्ते का मजाक उड़ाने के सिवा और कोई काम ही नहीं था, जबकि कुत्ता था कि काम के बोझ की वजह और पूरे दिन थके होने की वजह से बोल नहीं पाता था, मगर अंदर ही अंदर वह गधे से गुस्सा रहता था। कभी मौका आने दे, तुझसे सूद समेत वापस न ली ना सारी चीजें, तो मेरा नाम भोलू नहीं। कभी तो वो दिन भी आएगा जब तो रोएगा और मैं मजे से देखूंगा। चोरों की आहट। रात का समय, दो चोर दीवार कूदकर आंगन में घुसते हैं। अरे देख नहीं रहे? दो चोर दीवार कूदकर आंगन में आ गए हैं। उन्हें देखते ही भौंकने की तुम्हारी ड्यूटी है। जल्दी भौंक, जल्दी। आज इसको मजा चखाने का दिन आ गया है। कुछ देर चुप रहता हूं, ये अपने आप अपना दिमाग लगा देगा और मेरा काम आसान कर देगा। अरे सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा? भौंको, वरना मालिक से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। घर की रखवाली तुम्हारी ड्यूटी है। मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ। जब देखो तब तुम मुझे सिखाते रहते हो, और मैं ऐसे मालिक के लिए क्यों भौंकूं? मेरी रोटी भी तुम ले लो, मैं तो हर रोज भूखा ही रह जाता हूं। मालिक मुझसे डबल डबल ड्यूटी करवाता है। तालाब पर कपड़ों की, घर पर घर वालों की रखवाली, और खाने के नाम पर भर पेट रोटी भी नहीं। ले जाने दो सब कुछ, कम से कम इनका तो भला होगा। तुम बड़े स्वार्थी हो, इसलिए तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है। इसलिए पूरे दिन पिसते रहते हो, बेअकल कहीं के। अभी शोर मचाओ वरना मुसीबत आ जाएगी। इतनी जल्दी क्यों? अगर मैं अभी भौंक दूंगा तो ये चोर डर कर भाग जाएंगे और मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं चाह रहा हूं कि इन्हें पकड़वाऊं, पर तू तो बस शोर मचाने में माहिर है। अरे तुम क्या समझते हो खुद को कि मैं भौंक नहीं सकता? मेरा मतलब मैं भी करके मालिक को जगा सकता हूँ।
यहाँ चोरी होने से बचा सकता हूँ। तुम हमेशा रेंगते ही रहते हो, बड़े दिमाग वाले बनते हो तुम। तुम्हारी अगर यही मर्जी है तो बचा लो, मुझे क्या सुनाते हो। तुम्हें तो मैं चोर को भगाने के बाद मालिक से पिटवाऊंगा। अभी मैं मालिक को जगाता हूँ, चोर को भगाता हूँ। धीरे, आवाज मत करना। हाँ, अंदर घुसते ही कीमती चीजें समेटेंगे। भोलू चुपचाप देखता है। मंगला घबरा जाता है। इस धोबी के पास बहुत पैसा है, दिन रात काम करता है, बहुत पैसा जमा किया हुआ है इसने। आज तो चुपके से सारा खजाना खाली कर देंगे। लेकिन तुमने उसके कुत्ते और गधे के बारे में सुना है? वो बहुत वफादार और होशियार है, हमें उससे बचना पड़ेगा। तभी गधा जोर जोर से रेंकने लगता है। अरे भाग, इस गधे को भी अभी रेंगना था। अरे इस गधे को अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, चैन जना रहता, न 10 और को रहने देता। दिन में तो दिल में, रात में भी चलता रहता है, चैन से सोने न है देता। आज तो किसी ट्रीट करना ही पड़ेगा। आज इसकी सारी हकरी निकल कर रख दूंगा। अरे बदमाश, दिल रात चिल्लाता रहता है, हो रात में भी चैन नहीं रहता। जो दिल भर चिल्लाता रहता है, जब मैं तालाब पर कुत्ते को छोड़कर आने लगता हूँ तब भी चिल्लाता है। यहाँ से जाने लगता हूँ तब भी चिल्लाता है, किसी को भी चैन से सोने नहीं देता। धोबी की बात सुनकर गधा मालिक को बताना चाहता है कि मालिक चोर घर में घुस आए थे, लेकिन धोबी को उसकी भाषा नहीं समझती। वो समझता है कि वो और भी चिल्लाने के मूड में है। इससे धोबी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़े डंडे से उसकी कसकर पिटाई करने लगता है। गधे को डंडे पड़ते और चिल्लाते हुए कुत्ते को मजा आता है, लेकिन धोबी उसकी भाषा नहीं समझ पाता और जोर से मारता है। जबकि मार खाता हुआ गधा चिल्लाता है, उसका सारा बदला पूरा हो जाता है। अरे मालिक रुक जाइए, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। लेकिन धोबी उसकी भाषा नहीं समझ पाता और जोर से मारता है। जबकि मार खाता हुआ गधा चिल्लाता है, अरे हमारी पुलिस छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गधा जितना उसे छोड़ देने को कहता है, मालिक को उसकी होची होची सुनकर और गुस्सा आता है और वो पीटता ही रह जाता है। ये देख कुत्ता अब हंसता है। भोलू हंस मत, मेरी मदद कर, मुझे बचाओ। गधा कुत्ते से रिक्वेस्ट करता है। एक शर्त पर बचा सकता हूँ, आज के बाद तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। नहीं उड़ाऊंगा। मेरी रोटी नहीं खाओगे। अरे नहीं नहीं, खाऊंगा, वादा। भोलू मालिक के पास जाकर जोर से भौंकता है। कुत्ता मालिक को हाथ लगाकर रुकने को कहता है और इशारे से उसे समझाता है। धोबी गधे को छोड़ देता है। तुम्हारा इशारा समझ रहा हूं मैं, तुम कहते हो इसलिए इसे माफ कर देता। आगे से कहना पूरे दिन में बिना जरूरत एक बार भी आवाज ना करे, वरना बार मार कर इसकी खाल उधर दूंगा। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने तो तुम्हारी ड्यूटी की, फिर भी मुझे सजा मिली। क्या मालिक को समझ नहीं आया? देख मंगला, तुमने मेरी ड्यूटी नहीं की, तुम सचमुच गधे हो। अरे मैं जानता था अगर अभी चोरों को देखकर भौंकूंगा तो वे मालिक के
आने से पहले ही दीवार कूदकर वापस भाग जाएंगे। मैं चोरों के घर में घुसने का इंतजार कर रहा था ताकि मालिक उन्हें रंगे हाथ पकड़ सके, पर तूने बिना सोचे समझे शोर मचा दिया और सारा प्लान बिगाड़ दिया। भोलू, मैं सच में बेअक्ल निकला। अब समझ आया कि हर काम उतना आसान नहीं जितना लगता है। कभी भी किसी और का काम देखकर ये मत समझो कि वो आसान है। पहले उस काम को समझो, फिर करो, वरना नतीजा बुरा भी हो सकता है।